प्रिय मित्रों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। मैं बोधि सुविचार के माध्यम से आप सभी को एक नई सोच और नए विचार देते रहते हैं। इसी संदर्भ में आज पिछले वीडियो में जो मैंने पानी के विषय में आप लोगों को बताया था, इसी संबंध में आज भी हम आगे अपना वीडियो बना रहे हैं। मित्रों, जब पाली भाषा और उसकी लिपि प्रयोग करते थे, जैसे कि सतना जिले में भरौत शिल्प पट्ट में दर्शाया गया है, तो संस्कृत भाषा का जन्म अभी नहीं हुआ है, क्योंकि संस्कृत होने के अभी कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो फिर भ्रमवंशी मिथ्या और अतात्विक बातें क्यों करते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रमाणिक बातों में ही इनका विश्वास होता है, क्योंकि वैदिक संस्कृति धम्म लिपि में कभी लिखी नहीं जा सकती है। वैदिक संस्कृत में वर्णमाला में चंद बिंदु हलंत शब्दों के अंत में आते हैं, विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। वर्णमाला में जैसे ऋषि वाला री शब्द, औ, आहा, सीटी वाली शा, खटकोर वाली खा, छतरी वाली छा, त्रा, ज्ञा जैसे नए शब्द होते हैं, नए अक्षर होते हैं। जब उपरोक्त सामग्री नहीं होगी तो वैदिक संस्कृति नहीं लिखी जा सकती है और न ही बोली जा सकती है। अतः ऋग्वेद का प्रारंभिक अक्षर ऋषि वाले ऋ से शुरू होता है, तो जिसके कारण जब ऋ शब्द है ही नहीं तो ऋग्वेद होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जिससे स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि वेद भगवान बुद्ध के समय में नहीं थे। जब थे ही नहीं और न वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई धर्म ग्रंथ रामायण में सभी बाद में ये सब लिखे गए हैं, लेकिन फिर भी वाल्मीकि रामायण में तथागत भगवान बुद्ध को अपशब्द कहा गया है। कहा गया है कि तथागत बुद्ध वेद विरोधी हैं और वेद विरोधी होने के कारण बुद्ध को वही सजा मिलनी चाहिए जो एक चोर को मिलती है। बुद्ध दंडनीय है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जब वेद है ही नहीं तो वेद का विरोध बुद्ध कैसे करेंगे? तथागत बुद्ध के समय में वेद, रामायण, ये बहुत सारी चीजें है ही नहीं। उपनिषद, पुराण, ये कुछ भी नहीं है। जब वेद और रामायण ये सारी चीजें है ही नहीं, तथागत बुद्ध को अनैतिक शब्द बोलना अच्छे और ज्ञान से पूर्ण सभ्यता का प्रतीक नहीं है। और लाखों वर्ष पूर्व बताना ब्रह्मवंशियों को झूठ और गप ही समझना चाहिए। तथागत बुद्ध के समय लेखन में हेतु कागज, ताम्रपत्र, भोजपत्र, ताड़पत्र या अन्य किसी वस्तु का आविष्कार नहीं हो पाया था, जिस वजह से अपने लेखन हेतु शिलालेखों के अलावा कुछ भी उपयोग नहीं किया जाता था। इसलिए सम्राट अशोक के समय में भी शिलाओं में ही लिखा जाता था, और जो भी उन्होंने उस समय के इतिहास को लिखा वो शिलाओं पर ही अंकित है। आज भी उसके प्रमाण मिलते हैं। फिर भी भाट बघेड़ा भाइयों अपने संस्कृत लेखन वाले भ्रम पर
कुछ बोलो तो सही। शिलाओं पर लिखा हुआ पानी का वो संस्कृत व्याकरण किस जगह की खुदाई से प्राप्त हुए हैं, और आज के समय में पाणिनि का वो लिखित शिलालेख किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। हमारी बात अगर आपके कानों तक पहुंच जाए तो उसके बाद पाणिनि के शिलालेखों की खोज, वाल्मीकि का रामायण शिलालेख, मनु का मनुस्मृति शिलालेख आदि एक शिलालेख खोज नाम का धारावाहिक बना करके लोगों में प्रसारित करें, दूरदर्शन पर प्रसारित करें, उसको चलाएं, ताकि आप लोगों के ऊपर से लोगों का भ्रम का पुलिंदा जो है वो बनाने की उपाधि दूर हो जाए और आपके अनुयायियों का विश्वास भी मजबूत हो जाए। मित्रों, वेद कब लिखे गए और किस काल में लिखे गए, इस विषय पर और पुख्ता सबूत के लिए यूनेस्को की वेबसाइट में जा करके मैंने जब देखा तो पता लगता है कि यूनेस्को की वेबसाइट पर जो है 3500 वर्ष पहले लिखने का एक नॉमिनेशन फॉर्म वहां पर जमा किया गया है। लेकिन वो नॉमिनेशन फॉर्म सिर्फ नॉमिनेशन के लिए दिया गया है और ये कहा गया है कि वेद हमारे जो है 3500 वर्ष पहले के हैं। लेकिन साथियों, जब उसको और गहराई से देखा तो वहां पर देखा कि जब यूनेस्को ने जो है कहा कि इसका प्रमाण दीजिए, तो प्रमाण के रूप में उन्होंने एक पन्ने की पांडुलिपि दिया जो 1464 ईसा बाद की है। अर्थात ऐसा लगता है कि ये सब मुगल काल में लिखे गए हैं, क्योंकि 1464 का अर्थ यही होता है कि ये मुगल काल ही था। साथियों, ये पांडुलिपि आज भी जो है भंडारकर इंस्टीट्यूट में आज भी सुरक्षित रखी हुई है और ये पांडुलिपि संस्कृत में नहीं है, बल्कि ये शारदा लिपि में लिखी गई है। इसलिए साथियों, ये भ्रम का जो पुलिंदा है इसको दूर करें और समझें कि समाज में जो भ्रम फैलाया गया है, एक पुलिंदा बनाया गया है, वो बिल्कुल ही झूठ और मिथ्या है। साथियों, आज मैं भगवान बुद्ध के ऊपर या उनके विचार जो है आज हम आप सहस्त्र वग्गों में आपको बताएंगे। बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और समझने लायक हैं। आप जैसे समझोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तथागत कहते हैं कि सहस्रमपि चे वाचा अनंत पद संहिता, सहस्रमपि चे वाचा अनंत पद संहिता एकम अत्य पदं से ये सुत्वा उपसंपत्ति। कहते हैं कि व्यर्थ के पदों से युक्त हजार वचनों से भी सार्थक एक पद श्रेष्ठ है। क्या कहते हैं कि व्यर्थ के पदों से युक्त हजारों आप पद सुन लीजिए, लेकिन अगर एक सार्थक पद है वो श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर उपशांत हो जाता है। सहस्रमपि चैव गाया अनंत पद संहिता एकम गाय पतंग से क्यों यह सुत्वा उपसंपत्ति। कहते हैं कि अनर्थ पदों से युक्त हजार गाथाओं से भी एक गाथा श्रेष्ठ है। यदि अर्थात ये मतलब है कि बहुत सारे पद जो अर्थहीन हैं, जो अनर्थ से युक्त हैं, ऐसे पदों को हजार गाथाओं को गाएं
लेकिन वो किसी काम के नहीं है। लेकिन एक पद यदि मनुष्य के कल्याण के लिए है तो वो श्रेष्ठ है, जिसे सुन करके सभी उपशांत हो जाते हैं। योचा गाथा संतम भाषे अनत पद संहिता, एकम धम्म पद से यो यह सुत्ता उपसम्मति। जो अनर्थ पदों से युक्त 100 गाथाएं भी कहे, जो अनर्थ पदों से युक्त 100 गाथाएं भी कहे, उसे धर्म का एक पद भी श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर उपशांत हो जाता है। यो सहस्रम सहस्रेन जंगा में मनुष्य जिने, एकम चा जैम्याम पतानं सा वे संग्राम जुत्तु। जो संग्राम में हजारों मनुष्यों को जीत ले। तथागत कहते हैं कि जो संग्राम में हजारों मनुष्यों, जब कोई युद्ध हो रहा हो, युद्ध में यदि वो हजारों मनुष्यों पर विजय प्राप्त कर ले, उससे उत्तम संग्राम विजयी वो होता है जो अपने आप को पर विजय प्राप्त कर ले। यदि वो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उस हजारों मनुष्यों के जीत से भी बड़ा होता है। मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और इस वीडियो को सुन करके आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन के घंटी जरूर दबाएं, जिससे आपको ये वीडियो पहले नंबर पे ही मिल सके। नमो बुद्धाय, धन्यवाद।